हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस क्लास में हम लोग केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन चैप्टर को यानी कि एनसीईआरटी से डिकोड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड्स अ पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन अमंग्स ऑर्गन। तो इससे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपको पता है जो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यहाँ पे फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए देर आर टू मेन सिस्टम्स आर इन्वॉल्व। दो मेन सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से? दैट इज़ द नर्वस सिस्टम। क्या होगा बच्चों? यानी कि दैट इज़ द नर्वस सिस्टम और क्या होता है, एंडोक्राइन सिस्टम। ये दोनों आपस में इन्वॉल्व होते हैं। अब यहाँ पे जो नर्वस सिस्टम होता है बच्चों, ये मीडिएट किसके थ्रू होता है? ये न्यूरॉन्स के थ्रू मीडिएट होते हैं न्यूरॉन्स के थ्रू। और इनका जो एक्शन होता है बहुत ही क्विक होता है, फास्ट एक्शन होता है इनका। ठीक है। अब ये जो न्यूरॉन्स के थ्रू मीडिएट होते हैं तो ये रिलीज़ क्या करते हैं? ये न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज़ करते हैं। और जो न्यूरो ट्रांसमीटर है ये एक्ट कर सकता है किस पे? न्यूरॉन्स पे या फिर ग्लैंड सेल पे, मसल सेल्स पे, इन पे एक्ट करता है। तो ये बात समझ में आई होगी। आई होप आप सभी लोगों को ये याद रखना है हमें कि जो नर्वस सिस्टम होता है इनका जो एक्शन होता है बच्चों, ये फास्ट होता है बट शॉर्ट लिव्ड होते हैं। ठीक है। और जो एंडोक्राइन सिस्टम होते हैं ये भी हार्मोन्स के थ्रू मेडिएट होते हैं, लेकिन इनका जो एक्शन होता है भले ही यानी कि इसमें थोड़ा टाइम लगे, लेकिन ये लॉन्गर टाइम के लिए होता है, ज़्यादा टाइम के लिए होता है। ठीक है, ये समझ में आया? तो यहाँ पे आगे हम लोग डिस्कस करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वही, द न्यूरल कोऑर्डिनेशन इज फास्ट बट शॉर्ट लिव्ड एज द नर्व फाइबर्स डू नॉट इनर्वेट ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। तो जैसे इसकी जो सप्लाई सारे सेल्स के पास नहीं पहुँच पाती है, तो जो सेलुलर फंक्शन से नीड टू बी कंटिन्यूसली रेगुलेटेड, यानी जो सेलुलर फंक्शन है इसको कंटिन्यूसली रेगुलेटेड होने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे एक स्पेशल काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो इसको करने के लिए मतलब हार्मोन्स आते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम आता है, और यहाँ पे जो न्यूरल सिस्टम है और एंडोक्राइन सिस्टम है ये कोऑर्डिनेटेड एंड रेगुलेटेड वे में चल के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई इसके बारे में। अब हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे बच्चों? अब हम लोग यहाँ पे आगे देखेंगे दैट इज़ एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। तो यहाँ पे आपको हार्मोन्स का यहाँ पे टर्म आया है, तो हार्मोन्स का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए। हार्मोन्स का मतलब ये होता है बच्चों, दैट इज़ इसका मतलब होता है टू एक्साइट। क्या होता है? टू एक्साइट, टू अराउज। लेकिन ऐसा ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा ये एक्साइट करने वाला ही काम करता है। कभी कभी ये यानी कि प्रोसेस को जो भी इनहिबिट करने का भी, रोकने का भी काम करता है। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा स्टिमुलेशन में ही काम करे। ठीक है, तो ये मेटाबॉलिज्म को भी रेगुलेट करता है, इसको मेटाबॉलिक ट्रैफिक मैन भी कहते हैं। तो इतनी बातें आई होप आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो हार्मोन्स टर्म है जो आया है उसको भी हमने देख लिया क्या होता है हार्मोन। अब यहाँ पे हम लोग बच्चों अगर आगे देखें तो एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन्स इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड होते क्या है? पहले तो ये देखेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्लैंड। ग्लैंड क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे ग्लैंड शब्द का क्या मतलब है, ग्लैंड का क्या मतलब होता है। तो ग्लैंड क्या होते हैं बच्चों? एनी सेल विच इज सिक्रीटरी इन नेचर। यानी ग्लैंड्स का मतलब कि कोई भी ऐसे सेल जो कि क्या हो, सिक्रीटरी हो नेचर में, सिक्रीटरी होते हैं जो नेचर में, उनको हम ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, अब ये जो ग्लैंड्स होती है बच्चों, ये एक्सोक्राइन भी हो सकती है और एंडोक्राइन ग्लैंड भी हो सकती है। कैसे हो सकती है? एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। अब जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है उसके पास क्या होते हैं? उसके पास डक्ट होते हैं। उसके पास क्या होते हैं? डक्ट्स होते हैं। और एक्सोक्राइन ग्लैंड के जैसे कुछ एग्जांपल हैं। अगर हम एक्सोक्राइन ग्लैंड को देखें बच्चों, तो जो एक्सोक्राइन होता है इसके पास डक्ट होती है। और एग्जांपल क्या है? जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड हो गया, टीयर ग्लैंड हो गई, और क्या हो गया, स्वेट ग्लैंड हो गया, सिबेसियस ग्लैंड हो गई। ये कुछ एक्सोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल हैं। वेयर एज अगर हम एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो एंडोक्राइन ग्लैंड कैसी होती है? डक्टलेस ग्लैंड होती है। ठीक है, तो इतना समझ में आया। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन का मतलब क्या है ये आपको समझ लेना है, जो कि हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया। डक्टलेस ग्लैंड होती है और इनका जो सिक्रेशन होता है उसको हम हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या देखना है? द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ हार्मोन्स एज अ केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड एंड रिलीज्ड इनटू द ब्लड एंड ट्रांसपोर्टेड टू डिस्टेंटली लोकेटेड टारगेट ऑर्गन हैज करंट साइंटिफिक डेफिनेशन। वो डेफिनेशन क्या है? दैट इज हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल विच एक्ट एज
इंटरसेलर मैसेंजर एंड आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट। तो ये कैसे होते हैं, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल होते हैं, इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह काम करते हैं। याद रखिएगा इंट्रासेलुलर और इंटरसेलुलर, कभी आपको ऐसे एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है इंट्रासेलुलर देख के, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इंटरसेलुलर होगा, ठीक है। और ये ट्रेस अमाउंट में यानी कि बहुत कम अमाउंट में होते हैं, लेकिन इनका जो इफेक्ट होता है वो लॉन्गर टाइम के लिए देखने को मिलता है। तो ये डेफिनेशन आपको रटी होनी चाहिए इसकी, सो दैट अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आप अकॉर्डिंगली इसको सही कर पाओ। एंड द न्यू डेफिनेशन कवर्स अ नंबर ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स भी यहाँ पे ऐड हो सकते हैं टू द हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय द ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब यहाँ पे बताया गया है जैसे जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं पॉसेस वेरी सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम with few hormone whereas a large number of chemical act as hormones and provide coordination in the vertebrate। तो जैसे कि आप यहाँ पे बात हो रही थी इन्वर्टिब्रेट की, तो इन्वर्टिब्रेट में जैसे ऑर्थ्रोपोडा में जैसे इंसेक्ट्स में मेटामॉर्फोसिस के लिए हार्मोन्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये इतना आपको याद रखना है। आगे हम लोग देखें द ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड हियर। तो यहाँ पे ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम डिस्क्राइब हुआ है, ओके, ठीक है। तो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, तो यहाँ पे क्या है, द एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हॉर्मोन्स प्रोड्यूसिंग डिफ्यूज टिश्यू सेल लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी कॉन्स्टिट्यूट द एंडोक्राइन सिस्टम। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डिफ्यूज टिश्यूज और सेल्स का क्या मतलब होता है, तो डिफ्यूज टिश्यू और सेल्स का मतलब ये होता है बच्चों, डिफ्यूज एंडोक्राइन सिस्टम में, इसको याद रखिएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफ्यूज्ड एंडोक्राइन सिस्टम, DES मैंने लिखा है, इसका मतलब डिफ्यूज्ड एंडोक्राइन सिस्टम होता है। डिफ्यूज एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ द बॉडी किसकी बात हो रही है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की बात हो रही है, ठीक है। किसकी बात हो रही है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जैसे कुछ हार्मोन को सिक्रीट करते हैं, ये गैस्ट्रिन यहाँ से सिक्रीट होता है, जैसे कि गैस्ट्रिन हो गया स्टमक से, फिर इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन से सिक्रेटिन हो गया, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे आप सोच रहे होगे कि ये डिफ्यूज्ड एंडोक्राइन सिस्टम इसको क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं इसके द्वारा, यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के द्वारा ये डिस्पर्स होते हैं थ्रू आउट द सिस्टम, ठीक है। दैट्स वाई इसको डिफ्यूज टिश्यू सेल कहा जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, दैट इज़ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी कॉन्स्टिट्यूट द एंडोक्राइन सिस्टम, पिट्यूटरी, पाइनियल, थायरॉइड, एड्रिनल, और क्या आता है आपका, दैट इज पैनक्रियास, पैराथायरॉइड एंड थाइमस एंड गोनाड्स, ठीक है। तो गोनाड्स में आपका आता है टेस्टिस जो कि मेल्स में होता है, ओवरी जो कि फीमेल्स में होती है। आर द ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन बॉडीज इन आवर बॉडी इन एडिशन, तो ये पूरा मिलके क्या फॉर्म कर रहा है, दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम को फॉर्म कर रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे बताया गया इन एडिशन टू दिस, यहाँ पे क्या होते हैं, जैसे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, लीवर, किडनी, हार्ट, ये भी हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं। और अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द स्ट्रक्चर, ठीक है, अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस, जो है यहाँ पे नीचे पूरा बता के रखा है, इसको हम लोग देखते हैं क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो डायग्राम है बच्चों, इसको देख लीजिए एक बार, ये डायग्राम देखिए, यहाँ पे हाइपोथैलेमस है बना हुआ, क्या बना हुआ है यहाँ पे, अगर आप देखो हाइपोथैलेमस है, पाइनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायरॉइड एंड पैराथायरॉइड, थाइमस ग्लैंड, पैनक्रियास, एड्रिनल, ठीक है। और फिर यहाँ पे देख रखा है टेस्टिस इन मेल एंड ओवरी जो कि फीमेल में होती है। अब यहाँ पे हम लोग बच्चों बात करेंगे दैट इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या है और यहाँ से कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग हाइपोथैलेमस के बारे में देखें तो हाइपोथैलेमस क्या है, सबसे पहले इसके लोकेशन के बारे में देखते हैं। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ हाइपोथैलेमस, द हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट ऑफ डायंसेफिलॉन फोर ब्रेन, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या याद रखना है, फोर ब्रेन का जो पूरा पार्ट है, जैसे सेरिब्रम होता है जो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है, इसको रिवाइज करिए। और जो डायंसेफिलॉन है, ठीक है, इनकी डायंसेफिलॉन की जो फ्लोर होती है, इनकी बेसल पार्ट जो होता है वो हाइपोथैलेमस होता है, और जो इसका ऊपर वाला सेक्शन होता है यानी कि रूफ होता है वो एपिथैलेमस होता है, ठीक है। और उनके बीच में एक कैविटी पाई जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, यानी कि द कैविटी ऑफ डायंसेफिलॉन, ठीक है। द कैविटी ऑफ डायंसेफिलॉन इज कॉल्ड डायोसील कैविटी, इसको हम क्या कहते हैं, डायोसील कैविटी कहते हैं। और जिसको हम थर्ड वेंट्रिकल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, थर्ड वेंट्रिकल कहते हैं,
तो ये बात समझ में आई। इसकी जो बेसल डायनसेफेलॉन का बेसल पार्ट जो होगा उसको हाइपोथैलेमस कहा जाता है, और जो उसका रूफ वाला पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एपीथैलेमस कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे हम लोग डिस्कस करें तो नेक्स्ट वन इज ओके, एंड इट रेगुलेट्स अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ द बॉडी फंक्शंस। तो जितने काम हैं जैसे कि सैटिस्फाई सेंटर, हंगर, थर्स्ट, तो इन सब के लिए, इन सब को ये रेगुलेट करता है। कौन? हाइपोथैलेमस से रेगुलेट करता है। तो अच्छा, यहाँ पे जैसे हम लोग, आप पढ़ते हो जो पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को भी आपने सुना होगा मास्टर ग्लैंड, और फिर हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। तो ऐसा अब इसको कहीं नहीं कहा जाता है। क्यों नहीं कहा जाता है? क्योंकि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो मास्टर ग्लैंड क्यों है? क्योंकि ये हाइपोथैलेमस पे उसको करने को कह रहा है। ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा मास्टर ग्लैंड? ये मास्टर ग्लैंड होगा नहीं। और हाइपोथैलेमस भी अपने आप में मास्टर ग्लैंड नहीं है, क्योंकि जब फीडबैक इनहिबिशन चलता है तो उस तरीके से ये कोई भी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड नहीं होती है। तो इस बात का ध्यान रखना। अब यहाँ पे हम लोग देखिए बच्चों, तो यहाँ पे वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शनिंग हमने देखा। सो इट कंटेन्स सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉल्ड न्यूक्लियाई, विच प्रोड्यूस हार्मोन्स। अब यहाँ पे न्यूरोसेक्रेटरी सेल, यहाँ पे एक टर्म आया है न्यूरोसेक्रेटरी सेल, यानी कि जब सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स आते हैं तो उनको क्या कहते हैं? उनको हम न्यूक्लियाई कहते हैं। न्यूक्लियाई क्या है? न्यूक्लियाई क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूक्लियाई? न्यूक्लियाई का मतलब होता है दैट इज द कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स, जो कि क्या करते हैं? हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं, हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये चीज़ें याद करनी है आपको अच्छे से। एंड जो हॉर्मोन्स होते हैं वो क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हॉर्मोन्स। बेसिकली कौन सी? दैट इज एंटीरियर पिट्यूटरी, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। जो हॉर्मोन्स है वो रेगुलेट करेंगे सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हॉर्मोन्स, एंड दैट इज द एंटीरियर पिट्यूटरी की बात हो रही है यहाँ पे। हाउएवर द हॉर्मोन्स प्रोड्यूस बाय हाइपोथैलेमस आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है वो दो तरीके का है। कैसे हैं? द रिलीजिंग हार्मोन, कौन कौन से होंगे? द रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन्स। कैसे होते हैं बच्चों? दैट इज रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन क्या है? अगर हम यहाँ पे देखें, जो रिलीजिंग हार्मोन होते हैं ये क्या करेंगे? स्टिमुलेट करने का काम करते हैं। इनहिबिटिंग हार्मोन का मतलब इनहिबिट करना, यानी कि सिक्रीशन को रोकने का काम, इनहिबिट करने का काम किसका होता है? इनहिबिटिंग हार्मोन का होता है। तो यहाँ से जो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं वो रिलीजिंग हार्मोन भी होते हैं, और कैसे होते हैं? दैट इज इनहिबिटिंग हार्मोन भी। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? तो इनहिबिटिंग हार्मोन और रिलीजिंग हार्मोन, ये दो तरीके के हार्मोन रिलीज होते हैं फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। और रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी हार्मोन के सिक्रीशन को, वेयर एज जो इनहिबिटिंग हार्मोन होते हैं ये क्या करते हैं? इनहिबिटिंग हार्मोन ये सिक्रीशंस को पिट्यूटरी हार्मोन के इनहिबिट करने का काम करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। अब जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे जो एक एग्जांपल लेते हैं, दैट इज GRH। GRH क्या है? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। इट इज़ द रिलीजिंग हार्मोन। तो ये कहाँ पे एक्ट करेगा? ये हाइपोथैलेमस से आ रहा है। इट एक्ट्स ऑन द एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा, और ये क्या बनाएगा? ग्रोथ हार्मोन बनाएगा। क्या बनाएगा? ग्रोथ हार्मोन। सो GHRH यानी कि ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, इट एक्ट्स ऑन द एंटीरियर पिट्यूटरी, और एंटीरियर पिट्यूटरी से फिर यहाँ से क्या रिलीज होगा? ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा। अब वेयर एज अगर हम बात करें, दैट इज नेक्स्ट यहाँ पे इनहिबिटिंग हार्मोन की, तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन जो होता है वो क्या होते हैं? दैट इज द सोमैटोस्टैटिन। ठीक है, सोमैटोस्टैटिन होता है, और ये क्या करते हैं? ये बेसिकली इनहिबिट करने का काम करते हैं। किसको इनहिबिट करते हैं? यानी कि ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन कहलाता है, दैट इज सोमैटोस्टैटिन। ठीक है, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? आपकी NCERT क्या कहती है? NCERT ये कहती है दैट इज फॉर एग्जांपल अ हाइपोथैलेमिक हार्मोन कॉल्ड गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इन्होंने गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का एग्जांपल दिया है। ठीक है, दैट इज GnRH, जो कि स्टिमुलेट करते हैं पिट्यूटरी सिंथेसिस को एंड रिलीज ऑफ ठीक है, रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स को रिलीज करता है। ठीक है,
ऑन द अदर हैंड, तो यहाँ पे ये गोनाडोट्रोपिन का एग्जाम्पल इन्होंने दिया है। ऑन द अदर हैंड सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोस्टैटिन का इन्होंने एक इनहिबिटिंग हार्मोन का एग्जाम्पल बताया, जो कि क्या करते हैं, यानी कि ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को इनहिबिट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है, उसको हम लोग देखते हैं। दीज हार्मोन्स ओरिजिनेटिंग इन द हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स में ओरिजिनेट होते हैं और ये पास होते हैं किसके थ्रू, एक्सॉन्स के थ्रू। ठीक है, एक्सॉन के थ्रू पास होते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे देखते हैं, दैट इज़ जो हार्मोन्स ओरिजिनेट होते हैं हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स, ये एक्सॉन के थ्रू पास होते हैं और रिलीज होते हैं फ्रॉम द नर्व एंडिंग से रिलीज होते हैं। ठीक है, नर्व एंडिंग से ये रिलीज होते हैं। अब यहाँ पे जो हार्मोन्स होते हैं रीच द पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू अ पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम, पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम। अब यहाँ पे जो पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये क्वेश्चन वाला एरिया है, यहाँ से पूछा जा सकता है। ये जो पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम, इसको हम क्या कहते हैं, हाइपोथैलेमो, ठीक है, हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम, हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम कहा जाता है। एंड ये रेगुलेट करते हैं किसके, एंटीरियर पिट्यूटरी के फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, ये बात अच्छे से याद रखनी है। और जो वेयर है, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है, ये दैट इज़ अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के डायरेक्ट ये बेसिकली ये न्यूरल रेगुलेशन में होता है। द पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस। तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। एंटीरियर पिट्यूटरी यानी कि यहाँ पे जो पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसको हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, आई होप आप सभी लोग इसको बहुत ही बढ़िया से याद करेंगे, रिवाइज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो पिट्यूटरी ग्लैंड वाला है, इसको हम लोग अच्छे से नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्या कौन कौन से हार्मोन यहाँ से रिलीज होते हैं। सो यस एवरीवन, उम्मीद करते हैं मैं आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, एंड इसको शेयर करिएगा अपने दोस्तों में। ठीक है, सो यस एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू एवरीवन।